श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज हस्तरेखा के बारे में जानकारी प्रारंभ कर रही हूँ। आज मेरा ये पहला दिन है। हस्तरेखा के बारे में आपको ये समझा रही हूँ कि हमारा हाथ जो है उसमें सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा, ये तीन भाग में हमारा हाथ जो ये तीन भाग में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतु ब्रह्मा, प्रभाते कर्षणम दर्शनम। तो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो इन हमारे हाथों में ही हमारी सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंदा अर्थात परमानंद परमात्मा का निवास बताया जाता है। तो आज मैं आपको हथेलियों में ग्रहों की कहाँ पे ग्रह हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता हूँ। कहाँ हमारे कौन से ग्रह हैं इसके बारे में मैं आपको हथेली के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो हमारा ये पहली उंगली ये हमारी बृहस्पति की उंगली होती है। हम कभी बृहस्पति से संबंधित कोई अंगूठी, पुखराज, कोई भी धातु हम बृहस्पति से संबंधित जो पहनाते हैं, जो बृहस्पति ग्रह से संबंध रखती हो, तो हम इस तर्जनी उंगली में उसको पहनाते हैं। और शनि से संबंधित जो रत्न होते हैं, जैसे लोहा है, लोहे का छल्ला, नीलम, ये सब हम शनि की उंगली में पहनाते हैं। और तीसरी उंगली हुई सूर्य की उंगली। ये हमारे सूर्य ग्रह, इसके नीचे सूर्य ग्रह होते हैं और शनि के नीचे शनि ग्रह, शनि उंगली के नीचे, और बृहस्पति उंगली के नीचे हमारा बृहस्पति पर्व होता है। तो हम सूर्य की उंगली के नीचे हमारा सूर्य ग्रह होता है। तो सूर्य ग्रह हमारा, जब भी हम सूर्य से संबंधित रत्नों को पहनाने के लिए कहते हैं, तो हम माणिक, सोना आदि पहनाने के लिए हम सूर्य की उंगली में ही धारण करते हैं। ये हमारे सूर्य की उंगली हुई। और ये हमारी कनिष्ठा उंगली, ये हमारी बुध ग्रह से संबंध बनाती है। तो कोई भी हम कभी अंगूठी, पन्ना पहनने के लिए कहते हैं, बुध से संबंध जो भी रत्न है तो हम बुध की उंगली में पहनने के लिए कहते हैं। इसके नीचे बुध पर्वत होता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये हुआ हमारा बृहस्पति पर्व। इसके ये बृहस्पति की उंगली है, इसके नीचे बृहस्पति पर्व होता है। और ये शनि की उंगली है, इसके नीचे शनि पर्व होता है। और ये हमारा हुआ सूर्य पर्वत, ये नीचे सूर्य पर्वत है, ये सूर्य की उंगली हुई। ये बुध की उंगली हुई, ये बुध पर्व नीचे बनता है। ये हमारे चार पर्व यहाँ हो गए। और ये हमारा अंगूठा है। अंगूठे के जस्ट नीचे ये जो मेरा घेरा हुआ है, ये हमारा शुक्र पर्वत हो गया। इसके नीचे शुक्र ग्रह विद्यमान होते हैं। और हमारे बीच में राहु होते हैं, बीच में राहु का स्थान होता है। और यहाँ पर मंगल होता है, यहाँ पे मंगल रेखा निकलती है, तो उसको मंगल रेखा, बल, साहस और सिस्टर लाइन के रूप में भी उसको हम जानते हैं। और हमारा यहाँ पे हुआ वो निम्न मंगल हुआ। और यहाँ पे हमारा चंद्र पर्वत होता है। ये चंद्र पर्वत हुआ, ये शुक्र पर्वत हुआ, ये राहु का पर्वत हो गया। और यहाँ पे निम्न मंगल, यहाँ पे उच्च मंगल का स्थान हो गया। तो हमारे हथेलियों में ही ग्रहों का स्थान है। इनमें रेखाओं की कहाँ से रेखाएं कहाँ जा रही, कहाँ से निकल रही हैं, ये सब बारे में भी ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, हस्तरेखाविद आपको सटीक जानकारी देते हैं कि आपकी हृदय रेखा कहाँ से कहाँ गई, आपकी मस्तिष्क रेखा कहाँ से कहाँ गई, आपका जीवन रेखा कहाँ से कहाँ गया है। इसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगी। तो आज मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ रेखाओं के बारे में भी जानकारी दे देती हूँ कि जो मेरा ये मेरी गौड़ रेखाएं हैं, ये आपको ये हृदय रेखा कही जाएगी, जो यहाँ से निकल के, कनिष्ठा से निकल के हमारी ये रेखा बृहस्पति पर्वत तक भी जाती है। बृहस्पति दोनों उंगलियों के बीच में भी जाती है और कहीं से कट भी जाती है। इसके अलग अलग फल हैं। और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, जो हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच से निकलती है, वो हमारी मस्तिष्क रेखा है।
मस्तिष्क रेखा के झुकाव से, लंबाई से, कटी फटी सब चीज़ों से हम बुद्धि का विचार करते हैं कि हमारी बुद्धि किस प्रकार की होगी। और फिर तीसरी रेखा हुई जीवन रेखा, जो हमारे अंगूठे और तर्जनी के बीच से निकलती है और सीधा गोलाई लिए हुए यहाँ तक आती है। ये रेखाएं कई प्रकार की भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, यहाँ भी चली जाती हैं। तो उससे हम अपने आपके जीवन का निर्णय लेते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, जीवन कितना हमारा चलेगा। तो ये सब बातें, और यहाँ से एक रेखा सीधी जाती है, वो हमारी भाग्य रेखा होती है। वो गौड़ रेखा के अंतर्गत हमारी 4 रेखाएं आती हैं। और सूर्य पर्वत के नीचे हमारी सूर्य रेखा चलती है, वो सीधी होगी तो हम पढ़ाई लिखाई में आगे होंगे, हमारे यश सम्मान मान प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। उसके बाद ये कटी फटी जाल होगा तो हमारे मान सम्मान हमें नहीं मिलेगा, हमें तिरस्कार मिलेगा। तो ये सब का निर्णय हम हथेली के माध्यम से करते हैं। आज आपको हमने हथेलियों में ग्रहों के बारे में बताया। अब मैं अगले एपिसोड में आपको कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा के बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगी कि हृदय रेखा कहाँ से कहाँ गई तो इसका क्या फल होता है, मस्तिष्क रेखा कहाँ से कहाँ गई इसका क्या फल होता है, कौन कौन से चिन्ह होते हैं जो ईश्वर के दिए प्रदत्त होते हैं, जैसे कोण, त्रिकोण, क्रॉस, ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो आपको क्या फल मिलता है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत जानकारी अगले एपिसोड में दूंगी।